हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हम मीडियम कौन सा चूज़ करें, कौन सा मीडियम हमारे लिए अच्छा है, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा अच्छा है या हिंदी मीडियम हमारे लिए आपको अच्छा है। तो कौन सा मीडियम हम एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए आपको चुनें और किस मीडियम में सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना होती है, ज़्यादा चांसेस आपको होते हैं। तो इस प्रकार के, या सर हमारा जो मीडियम है तो वो स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश मीडियम था, अभी हम लोग कौन सा मीडियम लेके तैयारी आपको करें। सर हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल रखती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, या इंग्लिश वालों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इंग्लिश वालों को कम मार्क्स मिलते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आपको होंगे। एक एक करके उन सवालों को हम लोग आपको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको है कि इनमें से कौन सा मीडियम जो है, कौन सा मीडियम आपको बेस्ट है। अब देखो, मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो मीडियम बेस्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है, इसको लेके विद इज़ नॉट वन आंसर। क्यों? हो सकता है कि कई बार जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, कई बार अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट का रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा होता है। कंपेरेटिवली देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं। अगर एग्जाम में देखूँ तो मेरे हिसाब से जो मेरी क्लासेस में बच्चे आते हैं, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, तो तकरीबन 40% जो बच्चा है वो बिलोंग करता है इंग्लिश मीडियम वाला, उसकी स्कूलिंग वगैरह सब इंग्लिश में हुई है, और तकरीबन 60% जो स्टूडेंट है वो हिंदी, क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य हैं तो ऑब्वियसली बात हिंदी पढ़ने और हिंदी समझने वाले लोग ज़्यादा होंगे और हिंदी में एग्ज़ाम देने वाले लोग भी आपको ज़्यादा होंगे। अब सवाल पहला ये उठता है कि कौन सा मीडियम अच्छा है। मीडियम अच्छा या बुरा आप पे डिपेंड करता है, पीएससी पे डिपेंड नहीं करता। कई बार हमको लगता है अच्छा इंग्लिश वाला टॉपर है, जैसे हर्षल चौधरी सर थे तो वो इंग्लिश मीडियम के थे, ही इज़ द टॉपर। या कोई और टॉपर है, भैया वो अंग्रेजी मीडियम वाला टॉपर आपको बन गया, या टॉप 10 में 3 लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, तो हमको लगता है कि अंग्रेजी मीडियम का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। हम ये नहीं देखते कि बाकी लोग 7 लोग जो है वो हिंदी वाले हैं, या अगर 10 साल में 2 साल अगर अंग्रेजी टॉपर आ गया तो शायद 8 साल हिंदी टॉपर आपको आएगा। तो हमारा फोकस वो होता है कि यार अंग्रेजी वाला स्टूडेंट जो है, या अंग्रेजी वाला जो बच्चा है वो टॉप आपको कर गया, तो भाषा कौन सी चुनी जाए, तो मीडियम कौन सा अच्छा है। तो दोनों ही मीडियम अच्छे हैं, आप किस मीडियम के आंसर लिखने में कंफर्टेबल हैं। द थिंग इज दैट योर कंफर्ट, कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं। जैसे आप मुझे बोलोगे तो मैं अंग्रेजी में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरी स्कूलिंग 5th से लेके, तो 5th के बाद से स्कूल, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब इंग्लिश मीडियम में आपको हुआ, तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन द इंग्लिश मीडियम एज कम्पेयर टू द हिंदी। सबसे पहले आपको अपना खुद का कंफर्ट देखना है कि आपका कंफर्ट क्या है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। कई बार हमको लगता है यार कि हम लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मैं काम कर रहा था, काम करते करते मैं ऐसे एक पॉडकास्ट लगा के बैठ गया। अब मैं ये पहले कोशिश कर रहा था कि हिंदी पॉडकास्ट सुनूं, फिर मिला नहीं तो मैंने अंग्रेजी वाला पॉडकास्ट लगा दिया, और उसको मैं काम करते 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 सुन रहा हूँ। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, सुन भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। 1-1.5 घंटे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरा पॉडकास्ट जो मैंने सुना पूरा अंग्रेजी में था, और हर चीज़ मेरे समझ में आपको आई। मतलब वहाँ पर जाके जो लैंग्वेज ऐसे बैरियर मेरे लिए ख़त्म हो गया कि अंग्रेजी पॉडकास्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, अंग्रेजी मूवी है, आई कैन अंडरस्टैंड, या कुछ अंग्रेजी में बात है तो आई एम ईजिली कैन टॉक इन इंग्लिश, या कंफर्टेबल आपको है। तो बात यह है कि आपका कंफर्ट किस में, हिंदी में है या आपका कंफर्ट आपको अंग्रेजी में है। अब कंफर्ट कैसे चेक करें? कंफर्ट चेक करने का एक सबसे सिंपल तरीका होता है, वो तरीका यहाँ पर आपको है कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, एक ऐसे लिखो, कोई भी ऐसे लिखो। मैंने आपको बोल दिया कि अरे काम करो कि काऊ पे ऐसे लिखो, या आप लोग चंद्रयान पे ऐसे लिखो, या कोई भी टॉपिक आपको मैंने दे दिया, तो यू शुड राइट ऐसे, कोई भी एक ऐसे, या 2 या 3 पेज। तो 2 से 3 पेज का कोई भी आपका फेवरेट टॉपिक हो, वो फेवरेट टॉपिक पे आपको लिखो, है ना। वो चीज़ आप हिंदी में भी लिखो और वही चीज़ जो है आप इंग्लिश में भी लिखो, तो दोनों भाषाओं में आपको लिखो। जब दोनों भाषाओं में आप लिखोगे तो किस भाषा में लिखने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, किस भाषा में आपका जो फ्लो है वो फ्लो ज़्यादा अच्छा है, कि आपको हिंदी बड़ा कंफर्टेबल, अंग्रेजी बड़ा कंफर्टेबल। सर आई कैन ईजिली राइट इन द इंग्लिश, मैं वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ, अच्छे से आपको लिख पाता हूँ। तो आप एक बार 2-3 पेजेस लिखें। 2-3 पेज लिखने के बाद आपको पहला टेस्ट है कि आपका कंफर्ट चेक हो जाएगा कि अच्छा हिंदी इज़ मच बेटर फॉर मी, या इंग्लिश इज़ मच बेटर फॉर मी। तो एक तो ये हो जाएगा कि हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में कंफर्टेबल हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए कि कोई बच्चा है इंग्लिश वाला, अब इंग्लिश वाले बच्चे ने ऐसे लिखा, और ऐसे लिखने के बाद उसको ऐसा लगा कि यार हिंदी मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, उसको लगा कि हाँ हिंदी इज़ मच बेटर, ठीक है। अब पहली बार उसको लग गया। अब दूसरी समस्या यहाँ पर ये आएगी कि आपको ये देखना है कि आपको, चलो हिस्ट्री लिख लिया, आपको ज्योग्राफी भी लिखना है। तो ज्योग्राफी में कई सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे विच इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड फॉर यू। साथ में साइंस आप लिखोगे तो साइंस में भी कई सारे टर्म्स आपको आएंगे जो आपको समझने में, लिखने में बड़ी दिक्कत आपको आएगी। जैसे आप मुझे बोलोगे सर लिखो षटकोण, तो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं षटकोण कैसे लिखूं, क्योंकि मुझे हिंदी
लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। थोड़ा क्यों? क्योंकि मेरा लिखने का जो हमेशा मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में लिखता हूँ, तो हिंदी लिखने में कई बार मुझे सोचना पड़ता है, या श श स, तो कन्फ्यूजन आपको हो जाता है। कई ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर दिक्कत हो जाती है। या बोलते हैं जैसे नीति, तो बोलते नीति, लेकिन अब नीति में बड़ी की आएगी छोटी की आएगी पता नहीं। कई बार मैं क्लास में भी लिख देता हूँ कि दोनों में छोटी ही की लगा देता हूँ, फिर बच्चा बोलता है अरे सर इसमें बड़ी मात्रा आपको आएगी, इस एक में छोटी आएगी, तो देन आई कैन अंडरस्टैंड। तो दिक्कत वही है कि आप उस लैंग्वेज से कंफर्ट, आपको लगा आपने हिंदी लिख लिया, लेकिन एक्चुअली आपने गलत हिंदी लिखी है, या आपने उसमें कई सारी गलतियां, कई सारी त्रुटियां आपको की है। तो आप दोनों भाषाओं में लिखो, और लिखने के बाद आप किसी एक्सपर्ट से चेक कराओ कि सर ये सही लिखा है, नहीं लिखा है, या सही है नहीं। और साथ में साइंस और ज्योग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर कई सारी टेक्निकल टर्म आपको आती है ना, तकनीकी शब्द आते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उन टेक्निकल नई टर्म्स को सीखना, क्योंकि इसके पहले आप स्कूल गए, कॉलेज गए, तो अंग्रेजी के टर्म्स आपको पता है, वहीं हिंदी के टर्म आपको फिर से सीखना पड़ेंगे। तो एक बैरियर आपके लिए यहाँ पर आपको ये होगा। तो अगर आपका अंग्रेजी मीडियम है और आप हिंदी मीडियम चूज़ करना चाहते हैं, तो आपने लिख लिया ऐसे 3 पेज लिख लिए मेरे बोलने पे, और आपको लगा नहीं हिंदी ज़्यादा बेटर है, देन सेकंड चैलेंज आपको आएगा कि जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म है, उन टेक्निकल टर्म को आप कैसे ग्रैब कर रहे हो। जो टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म आप किस प्रकार से सीख रहे हो, सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे, या ऐसा ना हो कि आपकी भाषा हिंदी अंग्रेजी मिला के इंग्लिश आपको हो गई। तो ये तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मेरा सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हो, हिंदी स्कूल कॉलेज सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है, तो मेरा मानना है कि यू आर समहाउ कंफर्टेबल विद द इंग्लिश। और कई बार हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी कॉपी चेक करते हैं, जो स्पेशली एमपी बोर्ड वाले हैं, तो वो कई सारी जो गलतियां हैं, गलती जैसे कि वो हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं, वो कई बार नाउन की गलती कर देते हैं, या कई बार वो जो पंक्चुएशंस वगैरह हैं उनकी गलती कर देते हैं। तो वो हिंदी में कम होती है, अंग्रेजी वाला बच्चा आपको ज़्यादा करता है, ठीक है। तो उनकी छोटी मोटी गलतियां होती, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब खाई जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं उनके शब्दों में, जबकि हिंदी में हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, तो अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हो और आपको अंग्रेजी ही अडॉप्ट करने का है, कि यार हिंदी लिखा है सर बट हिंदी लिख नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अरे सर व्हाट अ ओल्ड फैशन सॉल्यूशन, है ना, ये तो हमको भी पता है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब समझो न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा समझो। तो होता क्या है ना, जैसे आप मेरे सामने एक लाइन लेके आओगे, एक पैराग्राफ मुझे दो आप कि सर इस पैराग्राफ को पढ़ो और इस पैराग्राफ में गलतियाँ बताओ। अब मैं उस पैराग्राफ को पढ़ के उसमें गलतियाँ बता दूंगा, लेकिन आप पूछोगे कि गलती क्या है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। आप बोलोगे सर अच्छा यहाँ पे वॉस की जगह वर आएगा, मैंने बता दिया, लेकिन सर कौन सा रूल लग रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा रूल लग रहा है, या यहाँ पर एस आना चाहिए, यहाँ पर एस नहीं आया, यहाँ पर ये हो गया वो हो गया। मैं शब्द को देख के बता दूंगा कि गलत है, और सही क्या है वो भी बता दूंगा, लेकिन नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, फलाने का, ढिमका का कौन सा रूल लग रहा है आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते आपको इतनी आदत हो जाती है कि गलत शब्द या गलत लाइन आप इजीली समझ सकते हो, इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, या कहीं गलत शब्द का उपयोग किया है तो उस गलत शब्द को भी आप इजीली समझ सकते हो। कब? जब आप प्रॉपर तरह से आपको अंग्रेजी पढ़ना आपको आता है, या अंग्रेजी में धीरे धीरे पारंगत हो चुके हो, या आप नॉर्मल लेवल पे अंग्रेजी आपको पढ़ पा रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के 2-3 फायदे हैं। एक तो आपकी जो वोकैब है, वोकैब स्ट्रांग होगी एज यूजुअल। उसके बाद आपको कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है, पंक्चुएशंस का उपयोग कैसे करना है, आपको आर्टिकल का उपयोग कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, ये तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पढ़ते हो आप, तो पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो जाती है कि यहाँ पर इन लगेगा, ऑन लगेगा, एट लगेगा, फलाना अ से शुरू होगा, द होगा, एन होगा, कोई भी आर्टिकल है, वर्ब कौन सा आपको है, क्योंकि पेपर जनरली पैसिव में होता है ना, एक्टिव पैसिव दो होता है ना, पैसिव में आपको होता है। तो धीरे धीरे पैसिव में पढ़ने के आदी हो जाते हो, तो वहाँ पर चीज़ों को फाइंड आउट करना, गलतियाँ सुधारना, गलतियाँ सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपका अंग्रेजी मीडियम है and you are more comfortable with the English in writing, then go for the English medium। और साथ में आर्टिकल, रोज न्यूज़पेपर आपको पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा, कोई भी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, या हिंदू वगैरह MPPSC में हो तो इच्छा पढ़ो, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स सफिशेंट आपको होते हैं। ये में कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट जितना भी आपको मिले, और उसके आर्टिकल्स पढ़ो जो एक्सपर्ट आर्टिकल्स लिखते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होती है बाकी लोगों से। और वहाँ पर जब रेगुलर पढ़ोगे तो आपको अंग्रेजी समझना शुरू हो जाएगा, आप अंग्रेजी के बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाओगे। जो मैंने पॉडकास्ट वाला एग्जाम्पल आपको दिया कि आई एम वेरी यूज टू विद इंग्लिश, कि यार मैं आराम से उसको समझ सकता हूँ। हिंदी समझना, अंग्रेजी समझना मेरे लिए कॉमन बात है, कि दोनों भाषाएं मेरे लिए ऑलमोस्ट कॉमन हो गई,
कि हिंदी बोलोगे तो भी समझूंगा, अंग्रेजी बोलोगे तो भी समझ जाऊंगा, ठीक है। तो आपको वो जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे थोड़ा सा आप उसके यूज टू आपको हो जाओगे, थोड़ा सा आदी हो जाओगे, तो उससे आपको आंसर राइटिंग में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो तो किताबें भी अंग्रेजी मीडियम की पढ़ो। आजकल तो एमपीपीएससी में इंग्लिश मीडियम की तमाम बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। पहले ये कंस्ट्रेंट था कि किताबें नहीं होती थी, इसलिए अंग्रेजी वाला बच्चा भी हिंदी मीडियम में जाता था। अभी बुक्स वगैरह सब अवेलेबल आपको हैं, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। इंग्लिश बुक भी काफ़ी अच्छी अच्छी अब एमपीपीएससी में आपको आ चुकी है। तो देयर इज नो कंस्ट्रेंट कि आपको किताब नहीं मिल पाएगी, कंटेंट नहीं मिल पाएगा। जितना भी कंटेंट आज के टाइम पर है वो अंग्रेजी में ज़्यादा है। कोई भी मैं आर्टिकल सर्च करता हूँ, मुझे कुछ भी रिसर्च करना है, तो वो रिसर्च का कंटेंट इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। जैसे कल मैं बैठ के बुंदेला पे रिसर्च कर रहा था, बुंदेला जो डायनेस्टी है अपने मध्य प्रदेश में, उन पर रिसर्च कर रहा था। तो उससे संबंधित मुझे कई सारे जो आर्टिकल्स हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर, रिसर्च गेट के और उसके वो इंग्लिश में इजीली अवेलेबल आपको हो गए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ें आपको अवेलेबल हो गई, ऑल दोज आर इन द हिंदी, ऑल दोज इन द इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में आपको था। तो अगर अंग्रेजी मीडियम है तो आपके पास फ़ायदा है कि आप इंग्लिश मीडियम को। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर अंग्रेजी मीडियम आपको होगा तो सर हमको नंबर कम मिलेंगे, है ना। ऐसा ये बिल्कुल निहायती बकवास बात है कि नंबर कम मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी आंसर राइटिंग की कॉपी चेक करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा है। अगर का आपका मीडियम में हिंदी तो हिंदी वाला प्रोफेसर चेक करेगा, अगर आपका मीडियम में इंग्लिश तो इंग्लिश वाले प्रोफेसर आपको चेक करेंगे। बहुत संभव है कि यही चीज़ आपको होगी। और अगर ऐसा हो कि हिंदी वाला प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो ये भी संभव है कि उनको इतनी इंग्लिश तो आती है, प्रोफेसर है भाई साहब, वो कोई हमारे जैसे आपके जैसे छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, तो उनकी दोनों भाषाओं पे कमांड बहुत अच्छी होती है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिंदी है या अंग्रेजी आपको है ना। ये है कि आपके राइटिंग उनको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो नंबर कम मिलते हैं, ये पूरी तरीके से ये रॉन्ग बात है, गलत बात है कि हिंदी अंग्रेजी में कोई ऐसा नंबर का अंतर जो है वो आपको नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि आप अंग्रेजी लिख रहे हो लेकिन गलत अंग्रेजी लिख रहे हो तो फिर उसको लगेगा भाई साहब गलत अंग्रेजी लिख रहा है ना। सेम हिंदी वालों के साथ भी आपको होता है कि आप हिंदी मीडियम के हो, गलत हिंदी लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात वो नंबर तो आपको काटेगा ही काटेगा। अरे सर वो सब ठीक है आपकी बात, लेकिन पेपर 5 और पेपर 6 जो है वो तो हमको हिंदी में लिखना है, तो हिंदी मीडियम ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। बट एक बात सोचो कि जो शुरू के 4 पेपर है दे कंसिस्ट ऑफ 1200 नंबर, 4 पेपर 1200 नंबर, आखिरी के 2 पेपर हैं दोनों मिला के 300 नंबर। तो कहाँ 1200 कहाँ 300, कहाँ 1200 कहाँ 300, अंतर देख लो, 5 गुना का अंतर है। तो ये तो लॉजिक यहाँ पे फेल ही हो जाता है कि नहीं नहीं सर वो हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो हिंदी मीडियम ले लेते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लो, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि गो फॉर द इंग्लिश, और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो, न्यूज़पेपर वगैरह आपको पढ़ो, उससे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करो। बुक पढ़ो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि रोज़ कोई भी एक बुक या एक किताब आप पढ़ो, एक किताब उठाओ, एक किताब को पढ़ना शुरू करो और उसी किताब को आप एक एक करके आपको एक एक चैप्टर रोज पढ़ के आपको खत्म करो। उससे क्या होगा, उससे आपकी इंग्लिश पढ़ने की, समझने की जो हैबिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड ओल्ड फैशन जो उसका एग्जाम्पल आपको है ये है कि आप अंग्रेजी न्यूज़ सुनो, अर्णव गोस्वामी को छोड़ के अंग्रेजी न्यूज़ सुनो। अच्छा, आप वो भी हिंदी में करते हैं आजकल, तो अंग्रेजी न्यूज़ सुनो, न्यूज़ सुनना इट्स मच बेटर ऑप्शन। सेम न्यूज़ हिंदी अंग्रेजी दोनों में सुन लो, तो अंग्रेजी आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाओगे। ये बोलना कि नहीं नहीं सर वो अंग्रेजी को ज़्यादा कम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आगे जाके आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगी। आप अधिकारी बन गए, अब डीसी बन गए, अब आज के टाइम पर तो भाई साहब जो समय है वो बड़ा मॉडर्न समय आपको है। हो सकता है कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, और बनोगे वो तो कंफर्म है, डिप्टी कलेक्टर बन गए और आपकी मीटिंग है किसके साथ में, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ में, या केंद्र सरकार के किसी मिनिस्टर के, किसी अधिकारी के साथ में। अधिकारी निकला साउथ का, उसको हिंदी नहीं आती, तुमको अंग्रेजी नहीं आती, तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो गई, है ना। और वो जो सेक्रेटरी वो चाहेगा कि तुम उसकी बात को समझो और उसका रिप्लाई आपको करो, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगी। तो सार ये है कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है एंड आप इंग्लिश ठीक ठाक लिख लेते हो तो उसको इम्प्रूव करके इंग्लिश की तरफ ही आगे बढ़ो। और आपका हिंदी मीडियम है तो बात तो ख़त्म ही हो गई कि हिंदी मीडियम है तो सर हिंदी मीडियम ही आपको रहेगा, और 6 पेपर हम तो बढ़िया हिंदी में आपको लेके। तो हिंदी वालों के लिए दिक्कत कम है, अंग्रेजी वालों के लिए दिक्कत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कि सर अंग्रेजी में ना ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये गलती मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको उस कंफर्ट लेवल में पहुंचने में टाइम लगेगा। जो अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा 6 साल से 10 साल से 20 12 15 साल से अंग्रेजी लिख रहा है, उसके बराबर अंग्रेजी लिखने में आपको 2-3 साल का शायद समय आपको लग जाएगा। तो भाषा में वो प्रगणता
या लैंग्वेज में वो इफिशिएंसी लाने में आपको थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो इफ योर मीडियम इज द हिंदी, गो फॉर द हिंदी, डोंट चूज इंग्लिश। इफ योर मीडियम इज इंग्लिश, देन ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश। और नहीं हो पा रही है तो फिर अपना हिंदी मीडियम तो है ही, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आप बहुत पहले तय कर लो। अगर आपने तैयारी शुरू की है, ऐसा नहीं कि जब मेंस का फॉर्म बनना है सर मीडियम बताओ क्या करें, नहीं, ये चीज़ें आपको तैयारी शुरू करने के टाइम पर ही फिक्स करना है कि आपको 27 का 28 का एग्जाम देना है या 26 का एग्जाम देना है। तो राइट नाउ यू हैव टू डिसाइड कि यू आर गोइंग टू फॉलो विच लैंग्वेज। बाद में बार बार लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद लगा कि नहीं हिंदी ज़्यादा अच्छी है, या हिंदी में किताबें ज़्यादा आती है, ऐसा नहीं, अंग्रेजी में किताबें आपको आती है। यू मस्ट चूज़ योर ऑप्शन और उसी के हिसाब से आपको चलना है ना। चलिए, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और दोनों मीडियम के बारे में हमने आपको बात कर ली। और भी कुछ आपके कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, उसका हम लोग रिप्लाई कर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि ये आपके फर्दर जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।